हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंदन कर्ण है और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्वांट एक्सीलेंसी में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.2 को सॉल्व करेंगे। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा और अगर आपको कहीं भी बीच में प्रॉब्लम आए, डिफ़िकल्टीज फेस हो, तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के हर कमेंट का रिप्लाई करने का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 14.2 में क्वेश्चन जितने भी हैं उसमें मॉड फाइंड करना होगा और किसी किसी क्वेश्चन में मीन फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो क्वेश्चन 1 मैंने नोट डाउन कर रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया? द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। अब ये डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप का जो है पेशेंट का फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखा हुआ है। क्लास इंटरवल मैंने लिखा था यहाँ पे एज ग्रुप लिखा हुआ है आपके बुक में, एज इन ईयर्स, और फ्रीक्वेंसी के प्लेस पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ पेशेंट। इसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ये फ्रीक्वेंसी हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द मॉड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव। मॉड भी निकालना है, मीन भी निकालना है। ठीक है, तो देखो मीन निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ये एफ आई है, हमारे पास क्या होना चाहिए? एक्स आई होना चाहिए। और एक्स आई क्या होता है? मैंने बता रखा है पहले आप लोगों को कि एक्स आई होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ये जो क्लास इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को प्लस करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5 + 15 20 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 10। 15 + 25 25 + 5 30 एंड 1 40 40 डिवाइड बाई 2 तो ये हो जाएगा 20। और एक चीज़ देखो, इन सभी में गैप सेम है क्या? 10 गैप है, यहाँ भी 10 गैप, यहाँ भी 10 गैप, यहाँ भी 10 गैप, यहाँ भी 10 गैप और यहाँ भी 10 गैप। इसके बाद ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे सेम है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। इट मीन्स कि जो यहाँ पे मैंने दो नंबर लिखा है 10 और 20, तो इसके बाद जो नंबर्स आएंगे, जो टर्म्स आएगा एक्स आई का, उसमें सेम गैप जो है आगे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे 10 20, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ 40 होगा, यहाँ पे 50 होगा और यहाँ पे 60 होगा। देखो, अगर इसमें केवल मॉड पूछा होता तो हमें एक्स निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन इसमें हमें मॉड के साथ मीन भी पूछा है तो हम एक्स को भी सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं जब इस क्वेश्चन में जब मीन निकालूंगा तो मैं डायरेक्ट मेथड यूज करूंगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया एक्स आई और ये है एफ आई। अब क्या करेंगे हम? एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 6 इंटू 10 60, 11 इंटू 2 22 एंड 0, तो 220, 21 इंटू 3 63 एंड 0 आ जाएगा। 4 3 या 12 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9 920 आएगा। 14 इंटू 50 करेंगे तो ये हो जाएगा 700 और 60 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, अब इन सिग्मा एफ एक्स को हम, ये जो एफ आई एक्स आई है, इन सभी को ऐड करना है आपको। तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन सभी को ऐड करते हैं। 0 0 0, 6 2 8 3 11 11 एंड 7 18 23 कैरी 2 2 2 4 6 10 19 20 26 एंड 3 29 2930। इसके बाद हम क्या करेंगे? इस f को यानी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई। 6 + 1 7 8 3 11 11 + 4 15 एंड 5 20 कैरी 2 2 1 3 2 5 2 7 एंड 1 8, ये हो जाएगा 80। हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो हम जानते हैं कि सिग्मा एफ आई हमारे पास कितना है? 80 है और सिग्मा एफ आई एक्स आई इज 2930। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ लिखेंगे हम
30 डिवाइड बाई 80, 0 कैंसिल कर देंगे, 293 डिवाइड बाई 8, इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 293 डिवाइड बाई 8, 8 3 जा 24, 553, 8 5 जा 8 से 24 and 553, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। इस क्वेश्चन में जो मैंने सिग्मा एफ आई एक्स आई फाइंड किया था तो इसमें एडिशन में मिस्टेक हो गया था, ये 2830 आना चाहिए। यहाँ पे 8 है और यहाँ भी हम 2830 कर लेते हैं, 2830, यहाँ भी 2830 कर लेते हैं, यहाँ भी 283 कर लेते हैं, 0 कैंसिल हो गया, तो 283 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 35.37 अप्रॉक्स। तो ये जो मीन है आपका वो कितना आ जाएगा, 35.37 आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं मॉड के बारे में। मॉड कैसे निकालते हैं? मॉड के लिए देखो, बस आपको ये पता होना चाहिए क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको देखेंगे और उसके सामने का जो क्लास इंटरवल होता है वो होता है आपका मॉडल क्लास। ठीक है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या देखेंगे हम, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 23। तो 23 के सामने का जो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी उसके सामने का जो क्लास होगा वो होगा मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास इक्वल टू 35 टू 45। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, जो फॉर्मूला होता है मॉड के लिए वो फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो L होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास वो 35 है, जो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है वो लिखेंगे 35। इसके बाद F1 की बात करेंगे, F0 और F2 की बात करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं F1 क्या होता है, जो मॉडल क्लास है उसके सामने का जो फ्रीक्वेंसी होगा, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये F1 होता है और इसके ऊपर का F0 होता है और इसके बाद का क्या होता है, F2 होता है। तो F1 इज 23 सामने का फ्रीक्वेंसी, F0 इज 21 एंड F2 इज 14। और जो हाइट है यानी कि जो क्लास साइज है वो h होता है। h कितना हो जाएगा इसमें, अगर इसका डिफरेंस करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो ये हो जाएगा 45 माइनस 35 विच इज 10। मॉड निकालते हैं, अब लिखते हैं फॉर्मूला एक बार फिर से, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू h। L is 35 plus F1. F1 is 23 minus F0 which is 21 divided by 2F1, 2 into 23 minus F0 which is 21 minus F2 which is 14 multiply h, और h कितना है 10 है। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे, 35 प्लस 2 इंटू 10, 23 टू जा होता है 46 माइनस, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस 21 माइनस 14, 415 213। तो 35 प्लस 20 डिवाइड बाय माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11, 20 डिवाइड बाय 11। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अराउंड हो जाएगा 1.81, इसको डिवाइड करने पे और दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 36.81। तो जो मॉड है आपका वो कितना आ गया, 36.81, और मीन तो पहले ही आ चुका है, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है कि द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इन आवर्स 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। ये क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी है, आपको मॉड फाइंड करना है। मॉड फाइंड करने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढो, ये 61 है, इसके सामने जो क्लास इंटरवल है वो हो जाएगा उसका मॉडल क्लास, ये हो जाएगा मॉडल क्लास। ठीक है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 61
तो यहाँ लिखेंगे मॉडल क्लास इज इक्वल टू 60 to 80। तो इसमें L कितना हो जाएगा 60 स्मॉलेस्ट यानी कि लोअर लिमिट। F1 की बात करेंगे तो मॉडल क्लास के सामने का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है F1 यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसके ऊपर का होता है F0 में 52 लिखेंगे और F2 होता है इसके बाद का फ्रीक्वेंसी यानी कि 38 और H होता है मॉडल क्लास का डिफरेंस गैप। कितने गैप है 20 गैप है। अब इसमें आप यूज़ करो फॉर्मूला। तो मॉड इक्वल टू क्या होता है मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या है L 60 है। F1 दैट इज 61 minus F0 which is 52 upon 2F1 2 into 61 minus F0 which is 52 minus F2 which is 38 multiply 20 कर लेंगे। तो 60 प्लस माइनस करेंगे 9 आएगा मल्टीप्लाई 20 61 टू जा 122 और ये दोनों निगेटिव में है इस दोनों को प्लस कर लेंगे माइनस 52 माइनस 38 ये हो जाएगा माइनस 90। ठीक है तो 60 प्लस 9 इंटू 20 और इसे माइनस करेंगे तो माइनस करने को जाएगा 32। कैंसिल हो सकता है क्या कैंसिल हो सकता है 2 से 10 टाइम्स 2 से 16 टाइम्स। तो 60 प्लस 9 10 जा 90 डिवाइड बाई 16 60 प्लस कैंसिल करते हैं इसको 90 डिवाइड बाई 16 डिवाइड करते हैं तो 16 5 जा 80 10 100 16 6 जा 96 440 16 2 जा 38 220 तो ऑलमोस्ट 5.62 आएगा। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 65.62। ठीक है तो मॉडल लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है वो आ गया। यहाँ लिखेंगे लास्ट में हम देयरफॉर मॉडल लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इक्वल टू 65.62 आंसर। ठीक है अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the family. Also find the mean monthly expenditure. ठीक है तो मैंने बस डेटा लिख लिया यहाँ पे। जो एक्सपेंडिचर है इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में CI लिख सकता हूँ क्लास इंटरवल और इसको मैं FI लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी। ठीक है अब पहले हम मीन फाइंड कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जब इसका मैं x निकालूंगा थोड़ा सा डिफिकल्ट नंबर आएगा यानी कि ये अराउंड कितना आएगा 1250। तो जब उसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो क्या करते हैं इसको क्या करते हैं इसको हम इसको स्टेप डेविएशन से सॉल्व करते हैं। ठीक है तो स्टेप डेविएशन से कैसे सॉल्व करते हैं इसके लिए हमारे पास CI होना चाहिए FI होना चाहिए जो कि है ऑलरेडी। पहले x फाइंड कर लेते हैं मीन्स कि XI फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करते हैं XI लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2500 डिवाइड बाई 2 तो ये हो जाएगा 1250। इसके बाद इस दोनों को प्लस करेंगे 2000 प्लस 1500 डिवाइड बाई 2 तो ये हो जाएगा 1750। इसे प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 4500 डिवाइड बाई 2 तो ये हो जाएगा 2250। इसे प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 5500 डिवाइड बाई 2 तो ये हो जाएगा 2750। इसके बाद ये हो जाएगा 6500 और 6500 होगा 3250। इसे प्लस करते तो ये हो जाएगा 7500 ये हो जाएगा 3750 यानी कि 500 का देखो गैप सब में आ रहा है तो आगे कितना हो जाएगा 4250 उसके बाद कितना हो जाएगा 4750। ठीक है तो ये हो गया ये हो गया XI। अब निकालते हैं डेविएशन DI निकालते हैं जिसका फॉर्मूला क्या होता है x माइनस A डैश। डेविएशन इसमें से सबसे बीच का टर्म कौन सा है
बीच में तो ये दोनों टर्म्स है, तो इसमें से किसी को भी किसी को भी हम एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं। बता रखा है मैंने पहले आपको, थ्योरी में भी ध्यान रखना है। फिर से बता रहा हूँ कि एज्यूम्ड मीन निकालने के लिए इसको मैं स्टेप डेविएशन सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो x निकला है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो fi को और xi को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत टाइम लगेगा, तो मैं इसको स्टेप डेविएशन सॉल्व कर रहा हूँ। स्टेप डेविएशन सॉल्व करने के लिए एक एज्यूम्ड मीन हमें फाइंड करना होता है, हमें सोचना होता है कि एक मीन क्या होगा एज्यूम्ड। तो इस x में से किसी को भी आप एज्यूम्ड मीन ले सकते हो, लेकिन जो बीच का टर्म होगा उसको एज्यूम्ड मीन लेना ज़्यादा सही रहता है। तो मैं एज्यूम्ड मीन किसको ले लिया मैंने, 2750, यानी कि ये हमारा एज्यूम्ड मीन है, और एज्यूम्ड मीन को ए डैश से लिखते हैं, ए बार से लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा 2750, ठीक है। तो अब हम करस्पॉन्डिंगली माइनस करेंगे x माइनस ए डैश, x माइनस ए डैश ए बार करेंगे, तो ए बार 2750 है, तो 1250 माइनस अगर 2750 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1500। इसके बाद 1750 माइनस 2750 ये हो जाएगा माइनस 1000। 1250 माइनस 2750 ये हो जाएगा माइनस 500। इसके बाद 2750 माइनस 2750 ये हो जाएगा 0। 3250 माइनस 2750 ये हो जाएगा 500। इसके बाद 3750 माइनस 2750 ये हो जाएगा 1000। इसके बाद 4250 माइनस 2750 ये हो जाएगा 1500 अगेन। इसके बाद 4750 एंड 2750 ये हो जाएगा 2000। ये हो गया, डी निकल गया। अब क्या फाइंड करते हैं हम, अब हम यू फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, यू डैश। और यू डैश कैसे फाइंड करते हैं, डी यू आई फाइंड करते हैं। यू आई फाइंड करने के लिए डी आई को एच से डिवाइड करते हैं, और ये एच क्या है, ये एच है जो क्लास इंटरवल है उसका गैप, यानी कि उसका साइज होगा एच। तो एच क्या है, यहाँ पे गौर से देखो, सब में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो एच कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा 500, ठीक है। एच यहाँ पे 500 था, और ए हमने क्या एज्यूम किया था 2750, ठीक है। तो अब इसको 500 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -3। इसको 500 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा -2, ठीक है। इसके बाद इसको करेंगे डिवाइड 500 से, ये हो जाएगा -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, और उसके बाद ये 4। अब क्या करते हैं, अब जो है इसके बाद f को u से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स एफ आई इंटू यू आई, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एफ आई कहाँ है, एफ आई ये रहा और यू आई ये रहा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 24 3 जा 72, तो -72 हो गया। इसके बाद 42 जा 80, तो -80 हो गया। 33 इंटू -1 -33, 28 इंटू 0 0, 30 इंटू 1 30, इसके बाद 22 इंटू 2 44, 16 इंटू 3 48, और 7 इंटू 2 7 इंटू 4 28। अब हमको ऐड करना होगा इसको, सिग्मा एफ आई यू आई को ऐड करना होगा, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव वाले को ऐड कर लेते हैं। तो पॉजिटिव वाला कितना हो जाएगा, 4 8 8 16 4 20 कैरी 2 3 5 4 9 4 13 एंड 2 15 150 माइनस, अब इस दोनों को ऐड कर, इस तीनों को ऐड कर लेते हैं नेगेटिव वाले को। तो 3 2 5 8 7 15 3 18, तो ये हो जाएगा 185। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -35, ये निकल गया सिग्मा एफ आई यू आई। और इस सिग्मा एफ आई को प्लस करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा वो हो जाएगा 200, ठीक है। तो मीन निकालना है हमें। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं फाइंड करूं किस तरीके से, स्टेप डेविएशन से, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, ये एफ आई यू आई है, ठीक है, अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच, ये फॉर्मूला होता है मीन का। ए कितना है, ए हमने कैलकुलेट किया था 2750 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई जो कि कितना है -35 है, तो यहाँ -35 कर लेंगे, मल्टीप्लाई एच, एच कितना है 500, डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई विच इज 200। यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, 00 00 कैंसिल, 2750 प्लस माइनस
35 इंटू 5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2750 माइनस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 कैरी 2 15 एंड 2 17 175 डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2750 माइनस 2 8 16 1 15 2 7 14 1 5 87.5 और इसको माइनस करने पे आ जाएगा 2662.5। तो जो मीन मंथली एक्सपेंडिचर था, मीन मंथली एक्सपेंडिचर वो तो आ गया, वो 2662.5 हो गया। लेकिन अब हमें मॉड निकालना है। ठीक है, तो जो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको लिख लेते हैं मॉड के लिए। ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है इसमें? सबसे ग्रेटेस्ट क्या है? 40 लग रहा है मुझे। ठीक है, तो 40 ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, 40 ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो जो मॉडल क्लास होगा उसके सामने क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास उसके सामने क्या होगा? 1500 टू 2000, 1500 टू 2000। F1 क्या होगा? यही 40। F0 क्या होगा? उससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी 24 और बाद वाला फ्रीक्वेंसी F2 होता है। तो F0 हो जाएगा 24, F2 हो जाएगा 33, H हो जाएगा इसका 500। अब निकालते हैं मॉड। फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L कितना है? 1500। L तो हमने नहीं लिखा अभी तक, लिख लेते हैं। लोअर लिमिट होता है L 1500 प्लस F1 जो कि 40 है माइनस F0 जो कि 24 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे H के साथ 500 डिवाइड बाई 2F1, तो 2 इंटू 40 माइनस F2 24 माइनस F0 24 माइनस F2 विच इज़ 33। सॉल्व करते हैं। 1500 प्लस इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 500, 42 जा हो जाएगा 80 माइनस इसे प्लस करेंगे 24 एंड 33, 7 5 57। ये हो जाएगा 1500 प्लस 16 5 जा 80, 8000 माइनस करने पे ये हो जाएगा 23। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 347.8 और इसको फिर प्लस कर लेंगे तो प्लस करने पे 707, ये हो जाएगा 4 538 एंड 1 1847.8। तो ये था मॉडल एक्सपेंडिचर। जो मॉडल एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर, वो आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से मीन और मॉड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मॉड एंड मीन ऑफ द डेटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। ठीक है, तो जो क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो इसको मैं इसमें पहले एक्स फाइंड करूंगा, एक्स आई। तो एक्स आई फाइंड कर लेते हैं। इसमें हम लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 2, 35 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 17.5, 17.5। गैप देख लेते हैं सेम है क्या? 5 5 5 5 5 5 5 5, सब में गैप सेम है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 22.5। गैप कितने का है? 5 गैप है, 5 एक्सटेंड करते जाओ 27.5। इसके बाद हो जाएगा 32.5, फिर क्या होगा 37.5, फिर 42.5, इसके बाद 47.5, देन 52.5। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं? एज्यूम्ड मीन एक सोचते हैं। तो एज्यूम्ड मीन क्या लेते हैं? बीच का नंबर लेते हैं। 32.5 में
एज्यूम्ड मीन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बार इक्वल टू 32.5 विच इज एज्यूम्ड मीन। अब क्या निकालेंगे हम, डेविएशन निकालेंगे, डी निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए डैश, यानी कि 37.5 माइनस 32.5 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 15, माइनस 22.5 माइनस 32.5 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10, माइनस 27.5 माइनस 32.5। आई होप कि ये जो सब्ट्रैक्शन है ये आप लोग आसानी से खुद कर लेंगे, इसलिए मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो जूनियर क्लास वाला कॉन्सेप्ट है क्लास 4th 5th का, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। 27 में से माइनस करेंगे 32 को तो ये हो जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा 0, इसके बाद यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। जीरो के बाद 5, फिर 10 आएगा, इसके बाद 17.5 में आ जाएगा 15, और देन 52.5 में हो जाएगा 20। तो ये हो गया डी आई। अब क्या फाइंड करते हैं, अब डी आई के बाद फाइंड करते हैं हम यू आई, जिसका फॉर्मूला होता है डी आई डिवाइड बाई एच। डी आई को हम एच से डिवाइड कर देते हैं, और ये एच क्या है हमारा, जो एच है हमारा वो कितना है, एच है इसका क्लास साइज जो कि 5 है, सब में क्लास साइज कितने का है, 5 का है, तो यहाँ पे 5 कर लेते हैं, ठीक है। एच हमारा 5 है, तो -15/5 करेंगे तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2, -5/5 -1, यहाँ 0, यहाँ 5/5 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब क्या करेंगे, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एफ आई है और ये यू आई है, 3 × 3 -9, इसके बाद 8 × 2 -16, 9 × -1 -9, फिर यहाँ पे 0, 3 × 1 करेंगे 3 आएगा, फिर 0 × 2 करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ भी 0 आएगा, और यहाँ पे 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, तो इसमें जो पॉजिटिव नंबर है वो 3 और 8 है, जो कि 11 हो जाएगा, और माइनस 16 + 9 25 एंड 5 33, तो 33 करेंगे और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, एक सेकेंड, 9 6 15, 15 एंड 10 25 24, यहाँ पे 4 आएगा 34, और माइनस करने पर जाएगा 3 एंड 2 -23। इसके बाद सिग्मा एफ फाइंड करेंगे, एफ को प्लस करके, तो इन सभी को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। अब हम मीन फाइंड करेंगे, तो मीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, एक ए प्लस छूट गया, एज्यूम मीन ए प्लस सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। ए कितना है 32.5 है, एज्यूम्ड मीन सिग्मा एफ आई यू आई हमने फाइंड किया, -23 मल्टीप्लाई करेंगे एच से, एच क्या होता है, गैप इसके बीच का जो कि 5 का गैप है, डिवाइड बाई 35 करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, 5 से कट करेंगे 7 टाइम्स, तो 32.5 प्लस माइनस माइनस 23 डिवाइड बाई 7, और इसको सॉल्व करेंगे तो 32.5 ये हो जाएगा 3.28, माइनस करने पे हो जाएगा 29.22, यहाँ पे 0 लगा दो, माइनस करोगे यही आंसर आएगा। अब हम मॉड निकालते हैं इसका, इसके लिए हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 है, उसके सामने कौन सा क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल है। तो जो मॉडल क्लास है उसको हम लोग लिख लेते हैं, मॉडल क्लास क्या हो जाएगा 30 to 35, 30 to 35। F1 क्या होता है, सामने का फ्रीक्वेंसी 10, F2 बाद का और F0 पहले का, तो F0 हो जाएगा इसका 9 और F2 हो जाएगा इसका 3, H हो जाएगा साइज ऑफ क्लास विच इज़ 5, L हो जाएगा लोअर लिमिट विच इज़ 30। मॉड निकालना है हमें, फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। 30 प्लस F1 10 माइनस F0 9 डिवाइड बाई 2F1 2 इंटू 10
माइनस F0 9 माइनस F2 3 और मल्टीप्लाई करेंगे h के साथ, h है इसका 5। सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस 10 माइनस 9 1 इंटू 5 डिवाइड बाई 20 माइनस 9 3 12 30 प्लस 5 बाई 8 30 इंटू 8 240 प्लस 5 बाई 8 इक्वल टू 245 बाई 8 और इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 30.6 अराउंड। ये निकल गया मॉड। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये मॉड भी समझ में आ गया होगा। मीन के लिए मैंने स्टेप डेविएशन यूज़ किया और मॉड का तो एक ही फार्मूला होता है, उसी फार्मूले से सॉल्व करना। ये हो गया मॉड का फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। 3000 से लेके 4000 रन स्कोर करने वाले 4 बैट्समैन हैं। 4000 से लेके 5000 तक रन स्कोर करने वाले 18 बैट्समैन हैं। 5000 से 6000 तक 9 बैट्समैन एंड सो ऑन 10,000 से 11,000 तक 1 बैट्समैन है। ठीक है, आपको इसका मॉड निकालना है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढो। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। सामने क्या होता है, मॉडल क्लास होता है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। तो मॉडल क्लास क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 4000 टू 5000। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे इसमें एल। एल क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो हो जाएगा 4000 लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। इसके बाद F1। F1 क्या होता है, मॉडल क्लास के सामने का फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये 18। F0 क्या होता है, मॉडल क्लास के पीछे वाले क्लास के सामने का फ्रीक्वेंसी, यानी कि F1 से पहले का फ्रीक्वेंसी, वो हो जाएगा 4। F2 क्या होता है, F1 के बाद का फ्रीक्वेंसी, जो कि 9। H क्या होता है, H क्या होता है, इसका गैप, यानी कि जो मॉडल क्लास है उसका गैप 1000। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं मॉड का। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। L कितना है, L इज 4000, तो यहाँ पे 4000 कर लेते हैं। F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 विच इज 18 माइनस 4 मल्टीप्लाई H कर लेंगे। H कितना है, 1000 है, डिवाइड बाई 2F1, तो 2 इंटू 18 माइनस F0, F0 4 और F2 कितना है, 9 है। तो ये हो जाएगा 4000 प्लस, इसे माइनस करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 1000, 18 टू द 36 और 9 4 13। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4000 प्लस 4000 और यहाँ माइनस करने पे यहाँ 14 आएगा। 4000 प्लस 14,000 डिवाइड बाई 23। ये हो जाएगा 4000 प्लस 14,000 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 से डिवाइड करने पे आ जाएगा ये 608.69। अब मैं डिवाइड करके नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि सिंपल डिवीजन है। इसको आप लोग जो नॉर्मल डिवीजन करते हो उससे डिवाइड कर लेना और फिर इसको प्लस कर लेना है, क्योंकि अगर किसी क्लास 10th के स्टूडेंट को डिवीजन दिखाया जाए तो वो ठीक बात नहीं है, उसमें टाइम ही वेस्ट होगा। तो 4608.69 ये हो गया मॉड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स passing through a spot on a road for 100 period each of 3 minutes and summarized it in the table given below. Find the mod of the data. ठीक है, तो ये डेटा जो दे रखा है इसमें फ्रीक्वेंसी, इसमें आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढो। 20 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसके सामने क्या है 42 50, ये हो जाएगा मॉडल क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 20। जो मॉडल क्लास है वो हो जाएगा 42 50। ठीक है, इसमें एल क्या होता है, स्मॉलेस्ट टर्म, यानी कि लोएस्ट टर्म, लीस्ट टर्म, लोअर लिमिट 40। F1 क्या होगा,
मॉड क्लास के सामने का फ्रीक्वेंसी जो कि 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा F0 12 और F2 होगा उसके बाद का फ्रीक्वेंसी जो कि 11 दे रखा है। H होगा जो मॉडल क्लास है उसका साइज, यानी कि 50 माइनस 40 करेंगे, 50 माइनस 40 करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ओके, मॉड का फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट कर लेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। L is 40 plus F1, F1 is 20 minus F0 12 by 2 into 20 minus F0 12 minus F2 11 मल्टीप्लाई H कर लेते हैं, H कितना है 10 है, तो 40 प्लस इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 2 इंटू 20, ये हो जाएगा 40, और इसे प्लस करेंगे माइनस 12 माइनस 11, इसे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 23, तो 40 प्लस 80 अपॉन माइनस करेंगे ये हो जाएगा 17, तो 40 प्लस इसे डिवाइड करते हैं तो 17 4 जा 68 कैरी 12 120 17 7 जा 119, इसे प्लस कर लेते हैं तो ये जगह 46.4 यहाँ पे 4 आएगा, 17 4 जा 68 होता है, यहाँ पे 4 आएगा तो ये जगह 44.7 कितना आ गया 44.7। तो लास्ट में लिख देंगे देयर फोर mod of given data is equal to 44.7 आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये 14.2 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो मीडियन का कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे और मीडियन पे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग 14.4 करेंगे जो कि लास्ट एक्सरसाइज है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।